ओहो, बिल्कुल अंधेरा छा गया है। अरे भाई, मुझे लगता है बत्ती गुल हो गई। कुछ आ गया मेरे हाथ में, कुछ लाइटर आ गया है। एक मिनट इसे जलाओ। गाइस, एकदम इलेक्ट्रिसिटी चली गई थी और अंधेरा हो गया था एकदम धूप से। तो बड़ा डरावना माहौल हो जाता है जैसे ही इलेक्ट्रिसिटी जाती है। मैंने ऑटो मोड में नहीं रखा हुआ था अपना इन्वर्टर, इसलिए मुझे मैनुअली फिर वो ऑन करने जाना पड़ा। लेकिन उतनी देर जितनी देर अंधेरा था, इस लाइटर ने मेरा काम चलाया। देखिए, होने को तो एक छोटी सी डिवाइस है ये, इसकी हम ऐसे कोई वैल्यू नहीं समझते हैं। लेकिन कभी आप धूप अंधेरे में हो या जंगल में हो, कहीं आपको अगर कुछ ना मिले, एक लाइटर की ये रोशनी ऐसी रोशनी है जैसे उम्मीद की कोई रोशनी हो, जैसे आशा की कोई किरण हो, जैसे ज्ञान की कोई ज्योत हो, जो हमारे मन और मस्तिष्क को प्रकाशित कर देती है, जो हमारे जीवन को प्रकाशित कर देती है। हे गाइज, आपका फिर से मेरे एक नए ब्लॉग में स्वागत है। अभी बजे हुए हैं 9:15 रात के और अभी मैं ब्लॉग शुरू कर रहा हूँ। आज दिन भर मेरा रूटीन कुछ ऐसा था कि मुझे अपनी नियर बाई मार्केट जो पड़ती है हमारी, वहाँ जाना पड़ा। गाइज, मैं तो अभी बैठा हुआ हूँ अपने घर में आराम से अपने बेड में। देखो, आपने दिन में वो सीन देखा था ना मेरे घर के सामने की तरफ का, और अभी मैं आपको रात का दिखाता हूँ। ये देखिए, ये छोटे छोटे चमकते से जो आप सितारे देख रहे हो दूर दूर, ये दूर स्थित घर हैं। ये सामने आरतोला पड़ता है, पनवानोला पड़ता है, यहीं से जागेश्वर धाम को रास्ता जाता है। बिल्कुल धूप अंधेरा है, ले दे के कुछ ही घरों में रोशनी है, बाकी सब अंधेरे में डूबा हुआ है। ये अंधेरे का साम्राज्य कितना रहस्यमय और कितना डरावना होता है। अगर आप इसे और गहरे में महसूस करना चाहते हैं ना, तो कभी जंगल में कैंपिंग जरूर कीजिए, या कभी किसी विलेज में जाकर के जरूर रहिए। तो आपको एहसास होगा कि हमारे जो पूर्वज थे, प्री हिस्टोरिक टाइम के जो हमारे पूर्वज थे, वो कैसे रहते थे, कैसे उन्होंने अपना जीवन यापन किया। गाइज, आजकल के जीवन यापन को अगर हम देखें, आजकल की लाइफ स्टाइल को अगर हम देखें, तो ये बेस्ट लाइफ स्टाइल है। आज तक के पूरे इतिहास में पूरी मानव जाति ने हजारों कष्ट सहे, बहुत दुख सहे, बहुत यातनाएं झेली, पर इतना अच्छा और इतना सुखद परिवेश उसको कभी भी प्राप्त नहीं रहा जितना कि आजकल है। ये मानव जाति जो इतना डेवलप हुई है आज, पाषाण काल से निकल के आई है, हिम युगों से निकल के आई है, और इन युगों में कितनी दिक्कतें आदमी ने झेली, इसका थोड़ा सा अंदाजा आपको लेना चाहिए कभी कभी, और ये बहुत रोचक होता है। गाइज, प्रागैतिहासिक काल से मुझे ध्यान आया, लखुड़ियार की गुफाएं वो भी मेरे नज़दीक में ही पड़ती हैं। वो रास्ते के नज़दीक ही पड़ती थी, तो मैं वहाँ पहुँच गया। और मैं आपको दिखाऊं, ये जो गुफाएं हैं, ये 30,000 से लेकर के 60,000 साल पुरानी है। तो हमारे पूर्वज जहाँ रहते थे, उन सब जगहों में से एक जगह ये है, लखुड़ियार की जगह। आइए, आपको इस लखुड़ियार के रोचक सफ़र पर लिए चलते हैं और वहाँ पर कुछ बातें भी आपसे बताएंगे। प्रागैतिहासिक काल का मनुष्य जब यहाँ पर आया होगा, उसके बाद हम लोग यहाँ पर रहते हैं, इसका मतलब हो न हो हम लोग उन्हीं की संतानें हैं। अब इन गुफाओं पर उकेरे हुए इन चित्रों को आप देखिए। इनको देखने से लगता है कि इसमें कुछ चित्र तो ऐसे हैं जिसमें जानवर की तरह के कुछ बनाया गया है। बहुत सी प्रजातियां ऐसी भी जानवरों की थी जो तब मौजूद थी, आज मौजूद नहीं है। संभवतः वो विलुप्त हो गई हों। यानी अगर हम कोई ऐसा हाइपरलैप्स चलाएं जो 30-40 हजार साल को 30-40 सेकंड में दिखाए, तो हमें पता चल सकता था कि कितना डिफरेंस हुआ है। विज्ञान से बड़ा कोई धर्म नहीं, और सच भी यही है। विज्ञान से बड़ा कोई सुख नहीं, विज्ञान से बड़ा कोई देवता नहीं, विज्ञान से बड़ा हमारा कोई भाग्य विधाता नहीं। इस विज्ञान ने हमें ये शक्ति दी कि जिसकी बदौलत आप मुझे देख पा रहे हो, मैं आपके मुखातिब हूँ। इतना बड़ा मंच हमें मिला है, वैश्विक मंच, सोशल मीडिया, इसी विज्ञान की देन है। बहुत जीवन आसान हुआ है मनुष्य का। प्रागैतिहासिक काल के मनुष्य को और उसके जीवन यापन को अगर हम देखें,
तो सहसा यकीन नहीं आता है कि मनुष्यता आज तक जीवित कैसे है, क्योंकि उन्होंने इतने कष्ट सहे, इतनी परेशानियां देखी, इतने दुख झेले। वास्तव में उनका जीवित रहना एक चमत्कार से कम नहीं है। हम मनुष्यों का इस युग तक आ पाना किसी चमत्कार से कम नहीं है। गाइज, ऐसे तो आपको यकीन नहीं आएगा कि कितना मुश्किल होता है बिना बिजली के जीना। आप सोच के देखिए, आप सोच नहीं पाएंगे। आप जी के देखिए। अब उसके लिए आपको सिंपली 2-3 स्टेप लेने हैं, मैं वो आपको बताता हूँ। एक स्टेप आप ऐसा लीजिए, कभी कैंपिंग साइट पे जाइए जंगल पे, और वहाँ पे ये सब कुछ ना लेके जाइए, और कोशिश करिए 24 घंटे बिना अपने स्मार्टफोन के रहने का। तो आपको अनुभव होगा, यह तो अभी स्मार्टफोन ही है आपसे जो दूर हुआ है। इसके बाद मैं आपसे कहने वाला हूँ कि यदि कभी आपको खरोंच लग जाती है, हल्की फुल्की कहीं चोट लग जाती है, तो कोई पेन किलर नहीं मिलेगा, क्योंकि आप प्रागैतिहासिक काल में, यानी उस समय का जो इंसान था इतना मजबूर था कि वो अपना घर भी स्वयं नहीं बना सकता था। इस तरह के जो प्राकृतिक आवास उसे मिलते थे, चट्टानों, गुफाओं के दर्रे, उनके अंदर वो रहता था। सोचिए कितनी मजबूरी में उनका जीवन बीता होगा। लेकिन उस समय से निकलते 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 हम आज ऐसे समय पर आ गए हैं कि दूसरे ग्रह में भी अपने मकान और अपनी बस्तियां बसाने के बारे में सोचने लगे हैं। तो आहा, कितना धन्य है हमारा जीवन, धन्य है विज्ञान। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जाकर बताइए, अगर आप यहाँ घूमना चाहते हैं तो हम आपको यहाँ पे घुमा सकते हैं। ये बहुत देखने लायक जगह है। और अगर आप डिस्ट्रिक्ट अल्मोड़ा तक पहुँचते हैं तो ये जो रोड है डिस्ट्रिक्ट अल्मोड़ा से आ रही है, और ये रास्ता जा रहा है सीधे बाड़ीचिना को, और फिर होते हुए पिथौरागढ़ को जाता है। दनिया होते हुए पिथौरागढ़ की तरफ को निकल जाता है। ये जो रोड है नैनी वाली, इसमें बोर्ड बना हुआ है, देखिए यहाँ पर कुछ पशु भी चल रहे हैं। ये सीधे नई रोड बनी हुई है, गांव की तरफ को निकली है। और ये जो रास्ते हैं ये सीधे इन प्राचीन लखोडियार के शैल चित्रों की तरफ जाते हैं। इस कहानी के बहुत से पहलू हैं। अगर आपको इसके बारे में ज़्यादा जानना हो तो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में जाके बताना। पितृलोक कहीं और हो न हो, लेकिन वह तो जरूर है ही जहाँ उनके अवशेष हैं। उन सभी पितरों को जिनकी वजह से आज हम मनुष्य इस धरती पर हैं और हमने विज्ञान के इन महान आविष्कारों को देखने का सौभाग्य पाया है, बहुत बहुत प्रणाम है, बहुत बहुत प्रणाम है।